कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। विद्युत सी गति, विद्युत सी गति है तुम्हारी केशरी नंदन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। दुनिया थी दंग देख तुम्हारी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। तुम खा गए धधकता हुआ अग्नि का गोला, ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड था डोला। हनुमान जी, ओ हनुमान जी, कहाँ गई वो शक्ति विलक्षण, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। दीपोत्सव के साथ बहुत सारे उपहार और जीवन में एक नूतनता के श्रृंगार वाली जो बात है, वो इस बार न्यूयॉर्क में रहने वाले विशेष करके हिंदू श्रद्धालुओं के लिए उपहार के रूप में हनुमान मंदिर का अवतरण हुआ है एक विशेष स्थल हिल साइड एवेन्यू पर। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नाई इसलिए कि शिष्य तो हमेशा गलती करेगा और गुरु का काम होता है शिष्य की गलती सुधारे, क्योंकि हम भगवान मानकर हनुमान जी की पूजा करेंगे तो हो सकता है हमसे गलती हो जाए, और भगवान गलती को क्षमा करे या ना करे, लेकिन गुरु क्षमा ही नहीं करता है, गुरु गलती को सुधारता भी है। इसलिए कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। तो इस मंदिर के इस रूप में पहुंचने के पीछे जो हनुमान जी की कृपा का अनुभव आपको हुआ उसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले जय श्री हनुमान सभी लोगों को मैं पंचमुखी हनुमान जी के तरफ से आशीर्वाद भी समर्पित करता हूं, उनके तरफ से, न कि मैं अपने तरफ से। और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंचमुखी हनुमान जी आ तो गए थे मेरे पास 2009 में ही, पर इनकी कृपा ऐसी रही, एक छोटा सा हमने जगह लिया और 256 वहाँ उस जगह पे पता नहीं कि इनको बैठने का ये चाहते थे कि वहाँ मंदिर बने, परंतु इतनी कठिनाइयाँ, इतनी समस्याएं आई कि शायद इतने बड़े विग्रह वहाँ समाहित नहीं हो पा रहे थे। और ऐसा क्रम चलता रहा, बिल्डिंग डिपार्टमेंट से बातें होती रहीं और कहते रहे कि अब होगा तब होगा, और पेनल्टी पे पेनल्टी हमें लगते गए। फिर हुआ ऐसा कि उसी समय एक बालाजी नया स्टोर ओपन हुआ और उसी समय कुछ ऐसा क्रमबद्ध ईश्वर ने किया कि वो ना चल पाया, और फिर पंचमुखी हनुमान जी का अवतरण हुआ इसी स्थान के ऊपर। और यह नवरात्रि के दिन, विजयदशमी के दिन हमने यह पंचमुखी हनुमान जी का स्थापना की। बाबा सत्यनारायण मौर्य जी, हम पंचमुखी बालाजी के सम्मुख खड़े हैं आपके साथ, और आप ट्रिनिडाड में हनुमान जी पर एक एग्जीबिशन की प्रस्तुति करके आप पहुंचे हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो हनुमान जी का ये पंचमुखी वाला स्वरूप है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि उसके पीछे क्या कथा है और इस स्वरूप के होने का मर्म क्या है। जी, ये अधिकतर हनुमान जी के जीवन के साथ एक कथा जुड़ी है अहिरावण की। जब युद्ध काल में राम और लक्ष्मण को अहिरावण कैद करके अपने पाताल में ले गया था, तो उस समय वो तांत्रिक विधान से राम की बलि देना चाहता था। तो काली माता के पीछे हनुमान छुप के बैठे थे। वो पूरी कथा बहुत लंबी, आपको पता होगा। हनुमान मूर्ति पीछे छुप के बैठे हुए थे और उसको मारने के लिए हनुमान ने स्वरूप बनाया था। तो इस स्वरूप में 5 विभिन्न देवता आपके सामने हैं। जो मुख्य हनुमान स्वरूप बीच में है वो तो मुख्य स्वरूप हनुमान जी का है ही सही, लेकिन इसके साथ हनुमान जी के साथ नरसिंह स्वरूप है, जिसको हम नरसिंह अवतार बोलते थे। तो नरसिंह की पूरी शक्तियाँ, क्योंकि अहिरावण जो है कई मामले में आगे था, शक्ति में तो था लेकिन कई मामलों में तांत्रिक भी था। तो हनुमान ने उसके लिए कई तरह के स्वरूप, 5 स्वरूप का एक सम्मिलित स्वरूप बनाया। तो हनुमान का स्वरूप तो उनकी शक्ति का प्रतीक है ही सही, साथ में नरसिंह स्वरूप है। तो नरसिंह स्वरूप निर्भयता का एक तरह प्रतीक है, जैसे वो निर्भय होता है तो उसका प्रतीक है। साथ में दूसरा स्वरूप हनुमान जी का गरुड़ स्वरूप है। तो गरुड़ जैसे विश्व व्याधाओं को दूर करता है, तो ऐसे तमाम विश्व व्याधाओं को दूर करके हनुमान जी उनको लेके आए। एक स्वरूप वराह का स्वरूप है, जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया, तो वो स्वरूप हनुमान जी ने उस रूप में भी लिया। और आखिरी स्वरूप हयग्रीव का, हयग्रीव के रूप में प्रभु ने एक बार अवतार लिया था। तो यानी सामान्य रूप से हनुमान जी ने कई जगह अपने प्रयोग किए अपने खुद के शरीर को लेकर, लेकिन ये रूप हनुमान ने एक विशेष रूप एक बनाया था, और अभी भी इसकी पूजा तांत्रिक विधान से बहुत होती है। तो ये तो कई हनुमान जी की विभिन्न शक्तियाँ हैं, तो उनका एक प्रकटीकरण है। जैसे भगवान कृष्ण के जो अपन विराट स्वरूप बोलते हैं, तो आप कह सकते हैं भगवान हनुमान का विराट स्वरूप है, उनकी विभिन्न शक्तियों का एक साथ प्रकटीकरण है।
तो just to bring it back for the reference that the name Balaji Superstore, it already had the reference of Hanumanji there, and probably it was meant to become a temple, and how this temple is going to offer various services for the devotees, we'll find from Pandit Sanjeev Mishra ji. Sanjeev ji, जब मंदिर है तो आजकल एक प्रकार के इंस्टीट्यूशन की तरह है मंदिर, यानी भक्ति के साथ साथ कुछ अन्य प्रकल्प भी उससे जुड़े रहते हैं, संस्कारों को आगे बढ़ाने में जो सहायक होते हैं। तो इस मंदिर के प्रारंभ करने के साथ साथ क्या योजनाएं आपके मन में हैं? हमारी सबसे पहले योजना है जो आज के युग में वृद्धावस्था, कहते हैं कि वृद्धावस्था बाल्यावस्था के समान है, और उनके साथ मेरी अटैचमेंट बहुत पहले से ही रही है। उनके साथ बचपने का भाव रखना, और मैं उनके लिए ज़्यादातर काम करना चाहता हूँ, छोटे बच्चों के लिए और जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए। क्योंकि यहाँ देखते हैं सब लोग जॉब बहुत बिज़ी हैं, अमेरिका में सब जॉब पे चले जाते हैं, माता पिता को घर में रहते हैं बेचारे, क्योंकि उनके पास और कोई काम रहता नहीं रिटायरमेंट के बाद। मैं उनके लिए ज़्यादातर यहाँ काम करना चाहता हूँ। वो यहाँ आएँ, भक्ति भजन करें, और यहाँ जो भी पत्रम पुष्पम फलम तो जो भी यहाँ है वो उनसे उनकी हम स्वागत करें और यहाँ भक्ति में लगें, और अपना नॉलेज छोटे बच्चों को दें, जो जिन कठिनाइयों से वो गुजरे हैं और जो एक्सपीरियंस उनके लाइफ में है वो इन छोटे छोटे बच्चों को दें। और उन बच्चों के लिए हम हिंदी की क्लासेस, गुजराती क्लासेस और पंजाबी क्लासेस, ये तीनों क्लासेस यहाँ शुरू कर रहे हैं, और साथ में मैथ की क्लासेस भी यहाँ शुरू कर रहे हैं, और साइंस भी उनको सिखाएंगे यहाँ। हमारे समाज में जो शक्ति हमारी थी, जो शक्ति चाणक्य के अंदर थी, जो शक्ति राम के अंदर थी, जो शक्ति हनुमान के अंदर थी, जो शक्ति भगत सिंह के अंदर थी, जो शक्ति शिवाजी के अंदर थी, वो शक्ति अब भी हमारे अंदर है। और जामवंत ने तब हनुमान से एक बात स्पष्ट इस बात में कहा था, तुम शक्ति पुत्र हो किसी से डर नहीं सकते, तुम शक्ति पुत्र हो किसी से, ऐसा न कोई काम जो तुम कर नहीं सकते, ऐसा न कोई काम जो तुम, उठो छलांग मारो बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, आकाश को ललकारो बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। और ये गीत थे, फिर कभी गीत आपके सामने दोहराऊंगा जब पूरा संगीत होगा। लेकिन जैसे हनुमान ने अपनी शक्ति को याद किया था और राम का कार्य सिद्ध किया, तो राम का कार्य वास्तव में समाज में सब प्रसन्न रहे, राम का काम है। सिया राम मैं सब जग जानी, हम चारों तरफ सिया राम को देखने लगे। हमको पशु के अंदर सिया राम दिखाई दें, पक्षी के अंदर सिया राम दिखाई दें, क्योंकि नामदेव को कुत्ते के अंदर सिया राम दिख गए, लेकिन हमको कुत्ते के अंदर कुत्ता ही नज़र आता है। अगर हम भोग लगाएं और कुत्ता रोटी उठा कर ले जाए तो हम कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमको कुत्ते के अंदर कुत्ता दिखता है। लेकिन नामदेव ने कुत्ते के अंदर देखा, मीराबाई ने सर्प के अंदर भगवान देखा, हम भी समस्त संसार के अंदर सबके अंदर भगवान देखने लगे। ये राम का कार्य है, और इस राम के कार्य के लिए ज़रूरी है हम अपने आप के अंदर को हनुमान को जागृत करें, कि जैसे हनुमान ने, क्योंकि दुनिया में 7 चिरंजीवी माने जाते हैं। एक अंतिम बात और कहूँगा, हिंदू संस्कृति के अनुसार जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। भारत में राम पैदा हुए, राम ने अपना शरीर छोड़ा, कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा, लेकिन केवल हनुमान ने अपना शरीर नहीं छोड़ा। तो हम बोलते हैं अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेता चिरजीवी। ये 7 लोग चिरजीवी हैं, लेकिन 7 लोगों में पूजा सिर्फ हनुमान की होती है। बाबा सत्यनारायण मौर्य जो हैं वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं और भारत माता की आरती भी गाते हैं, और भारत के अलावा कई देशों में आप भ्रमण करते रहे हैं। जो भारतीय देवी देवता हैं उनके संबंध में आपने कई प्रदर्शनियाँ लगाई हैं। तो विशेष करके आप बताएं कि जो मंदिर हैं वो सामाजिक जन जीवन में किस प्रकार का प्रभाव उनका होता है या हो सकता है। और संदर्भ चूंकि हम हिल साइड एवेन्यू पर ये जो नया हनुमान मंदिर बना है इसका है, तो इस से समाज पर क्या संभावित असर की संभावना आपको दिखाई देती है? मुझे अच्छा लगा, अभी जो पंडित जी चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने बताया था इस केंद्र को सामाजिक उद्देश्यों के लिए लिया जाएगा। क्योंकि मैं भी जब अचानक मुझे अच्छा लगा, प्रशिला जी मुझे लेके आई, पहली मेरी कई मित्र थी। मंदिर के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि पुराने वैदिक काल में मंदिर नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर की आवश्यकता थी भी नहीं। जब हम परमात्मा को अपने अंदर महसूस कर सकते थे, आवश्यकता नहीं है। तो उस समय हम सूर्य की पूजा करते थे, उस समय पेड़ की पूजा। हमारे जो पुराने मंत्र देखेंगे, अंतरिक्ष शांति, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, आपा शांति, तो हमको तब तक मंदिर की आवश्यकता नहीं थी। मंदिर की आवश्यकता त्रेता युग में भी नहीं थी, मंदिर की आवश्यकता द्वापर युग में भी नहीं थी। द्वापर के बाद जब हमको प्रतीकों की आवश्यकता पड़ी
उसके बाद से हमने मंदिरों का निर्माण किया। और वास्तव में हमारे अगर आप मंदिर देखें तो जैसे भारत का पद्मनाभ मंदिर जहाँ पर अभी संपत्ति थी, जैसे सोमनाथ मंदिर वहाँ पर संपत्ति थी। हिंदुओं का जो मूलतः कंसेप्ट था, अपने घर पर अपनी संपत्ति का प्रदर्शन नहीं था। आज हम बड़ी पेंटिंग खरीदते, 10,000 रुपये की, $20,000 की पेंटिंग खरीदते घर पे लगाते हैं। और पेंटिंग किसके लिए लगाते हैं? ताकि लोग अगर पेंटिंग को देखें, तो अगर लोगों को हमारी पेंटिंग दिखाने का उद्देश्य है तो हम घर पर क्यों बुलाएं? तो लोग अपनी समस्त संपत्ति को मंदिर ले जाकर रखते थे। इसलिए हमारे यहाँ घर छोटे होते थे, मंदिर बड़े होते थे। सोमनाथ का मंदिर है, लेकिन सोमनाथ मंदिर टाइम जिन लोगों ने मंदिर बनाया उनके घर नहीं मिलेंगे। तो मंदिर हमारे सामाजिक उसके केंद्र थे। मंदिर में हम लोग इकट्ठा होते थे, चर्चा करते थे। मंदिर हमारी कला के केंद्र थे। पहले घरों पे कलाएं नहीं होती थी, इसलिए तमाम कलाएं हमारी मंदिर में थी। चित्रकला घर पे नहीं होती थी, चित्रकला मंदिर में होती थी। नृत्य गान वो घर पे हम नहीं करते थे, मंदिरों में करते थे। तो मंदिर तो हमारे कल्चर के, हमारी सामाजिक सुरक्षा के, उनके सबके केंद्र थे। भोजन हम घर पे नहीं करते थे, भोजन मंदिर में जाकर करते थे। तो ये, और जब तक हमने मंदिरों के बारे में ये धारणा थी तब तक भारत ने पूरा विकास किया। लेकिन जब से हमने मंदिर को केवल उपासना का केंद्र बना लिया, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है उपासना हमेशा एकांत में करो। परमात्मा की आराधना, ध्यान एकांत में करना चाहिए। लेकिन जब भी प्रार्थना करना है तो समूह में करना चाहिए। मैं परमात्मा का ध्यान अकेले में करूँगा, चुपचाप कमरे में बैठ के करूँगा। लेकिन अगर प्रार्थना करना है सबके साथ बैठ के करना चाहिए। घर में अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो पूरे बच्चों के साथ, सबके साथ बैठ के करना चाहिए। आज मैं कई बार बोलता हूँ इस बात को कि लोग हनुमान चालीसा पढ़ते, लेकिन बाथरूम करते करते, नहाते नहाते हम जय हनुमान ज्ञान सागर, दूसरे को भी समझ में नहीं आता है। तो वास्तव में पूरा परिवार बैठकर एक साथ इसका उपयोग करे। और ये तो सामाजिक श्रद्धा केंद्र है, ये हमारे समाज का केंद्र बनना चाहिए, ये हमारी यूनिटी केंद्र बनना चाहिए। और यहाँ बैठकर हम दूसरों की बुराइयाँ दूर कर सकें, आपस के झगड़े समझा सकें। तो ये एक तरह से हमारा पंच परमेश्वर वाला केंद्र मंदिर होता है। उसी स्वरूप में वास्तव में इनका डेवलपमेंट फिर से होना चाहिए, ये मेरी भी इच्छा है। आप सभी को प्रणाम, प्रिशिला जी को धन्यवाद, क्योंकि मैं आज सुबह ही त्रिनिदाद से रात भर की यात्रा करके लौटा था और मेरे पूछते थे, उन्होंने तुरंत मुझे कहा बाबा अपने को चलना है एक मंदिर पे। मेरा सौभाग्य आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। धन्यवाद अशोक जी। जय श्री राम के साथ साथ बाबा सत्यनारायण मौर्य जी चमत्कार की चर्चा कर रहे थे, तो मुझे लगा जो संयोग होते हैं वो भी एक प्रकार के चमत्कार की तरह हम तक पहुंचते हैं। तो बाबा सत्यनारायण मौर्य ट्रिनिडाड में हनुमान जी के बारे में एक विशेष प्रदर्शनी के आयोजन के बाद यहाँ पधारे और सीधे उन्हें हनुमान जी के मंदिर में उन्होंने खींच कर बुला लिया। और ये पूरा जो संयोग है वो निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा हम तक पहुँचने का एक अनूठा अनुभव सा देता है। और पुनः ये स्मरण आपको करवाते हुए कि हनुमान जी की कृपा के साथ जुड़ने और उनकी उपस्थिति को आत्मसात करने का, केवल इस बात को समापन एक चौपाई साथ कर देते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाई। सभी के समस्त कार्य सिद्ध हो सकते हैं श्री हनुमान जी की आराधना से।